हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज़ योर सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सो लास्ट क्लास में हमने 65 क्वेश्चंस तक कर लिया था। सो आज के क्लास में हम 66 एंड 67 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ठीक है, देखो, आप अभी तक क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। क्वेश्चन में आपको गिवन होता था क्लोजिंग कैपिटल और उससे आप ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में, ये आपकी बैलेंस शीट होती है, एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि कैपिटल, जैसे एज कैपिटल दिया होता है क्वेश्चन में एंड बीज कैपिटल, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे आता है, इसको, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होती है, जो कि हम सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद हमारी ये निकलती है आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो, उसके बाद माइनस ड्राइंग कर देते हो। अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल है तो उसको आप ऐड कर देते हो। उसके बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। इससे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इसी से आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में अभी ड्राइंग्स दी है एसेट साइड में, अगर ड्राइंग्स भी गिवन है एसेट साइड में ए और बी की, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड इन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि जब हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, उस टाइम पे ड्राइंग को हमने कंसीडर नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया। तो इसलिए अगर अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो हम ड्राइंग्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर ड्राइंग्स गिवन है तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। एंड इफ़ यहाँ पे आपको P&L एप्रोप्रिएशन का भी दिया होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट दिया होती है, कोई अमाउंट दी होती है, तो आपको इसको भी कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये भी एडजस्टेड नहीं होता। प्रॉफिट नॉट एडजस्टेड, ठीक है। तो ये भी हमारा एडजस्टेड नहीं होता। इधर जो भी अमाउंट होगी हमने उसको पहले ही एडजस्ट नहीं किया है प्रॉफिट में। तो इसलिए आपको नीचे नोट बना के आप लिख लीजिए, वॉट एवर आइटम्स आर गिवन इन बिजनेस बैलेंस शीट अदर देन capital will not be considered while calculating opening capital. opening capital, ठीक है। हमें ड्राइंग्स एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है उसे कंसीडर नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 66 का। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट में हमें गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है एंड ड्राइंग्स दी है ए एंड बी की। ठीक है, प्रॉफिट हमें गिवन है 24,000,
बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड ड्रॉइंग 6% हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो अभी भाई दे देंगे जब नहीं दिया तो। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मे बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। इन्होंने बोला है कि हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो हम कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको ऐसे कर लेंगे। पहले तो हम एडजस्टेड बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में, पार्टनर्स हमारे ए बी हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख एंड 3 लाख। तो ए का 9 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, माइनस करते थे प्रॉफिट लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 24,000, रेशियो भी गिवन है 3:1, तो हम रेशियो में इसको कर लेंगे 24,000 को किस रेशियो में, 3:1 में, ठीक है। तो हमारे ये आ जाएगा 18,000 ए का एंड 6,000 बी का। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 एंड 24,000, ठीक है। तो ये हमारी निकल आएगी भाई ओपनिंग कैपिटल। हम इसमें ड्राइंग कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में ड्राइंग्स गिवन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जब भी बैलेंस शीट में अगर हमें एसेट साइड में गिवन होती है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट एडजस्टेड इन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये एडजस्ट हमने करी ही नहीं थी, तो सीधा ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल गई है। अब हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। आप एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, ए बी एंड टोटल। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पहले। क्रेडिट कितना है, एट 5%, तो 72,000 का 5% हम करेंगे तो 3,600 आ जाएगा। एंड 24,000 का हम 5% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,200, ठीक है। टोटल आ जाएगा 4,800। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे एट कितना परसेंट, 6% क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये हमारा डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ड्राइंग यहाँ पे गिवन है 12,000 एंड 6,000, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 6 मंथ्स, हमें एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स ये गिवन है। तो इसका आ जाएगा 360 एंड बी का आ जाएगा 180, तो इसका टोटल आ जाएगा 540। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3,240 एंड बी का आ जाएगा 1,020। टोटल आ जाएगा हमारे पास 4,260, ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद इसका डिवीजन कर देंगे, सो डिवीजन ऑफ 4,260 इन रेशियो 3:1। इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3,195 एंड इसका आ जाएगा 1,065, ठीक है। ये हमारा डेबिट। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 45। साइन क्या लगेगा, डेबिट क्रेडिट, इसका क्रेडिट लगेगा ए का और इसका डेबिट, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्रीज की पास कर देंगे, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट टू
ए इज कैपिटल अकाउंट, कितनी आ जाएगी भाई हमारी 45। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा हमारा। From the following balance sheet, A, B calculate interest on capital at 5% per annum for the year ending 31st March 2021. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन गिवन है बैलेंस शीट में, ए बी का हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी हमें गिवन है भाई। देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड ड्राइंग गिवन है बी की। ठीक है, प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 वॉज 70,000. ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 वेर ए 16,000 एंड बी 20,000. क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करेंगे। 67, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल ए बी की निकाल लेंगे हम, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है कितनी है भाई, ए की है 1 लाख एंड बी की है 80,000। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर देंगे प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें गिवन है भाई 70,000। ठीक है, और पीएनएल में हमें गिवन है 40,000। देखो यहाँ पे गिवन है हमें 40,000, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से आपको यहाँ पे दे रखा है 40,000। तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया है अभी, तो 70,000 में से हम 40,000 लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो आप 30,000 को कंसीडर करेंगे किस रेशियो में, आपको 2:1 गिवन है, उस रेशियो में 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका 20,000 ए का एंड 10,000 बी का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें वो कंसीडर नहीं करनी जो पीएनएल में दिया है। अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में देखा था कि हमें उसे कंसीडर नहीं करना, इसीलिए हमने 70 में से 40 को माइनस कर दिया। तो इसका आ जाएगा 80,000 एंड इसका आ जाएगा 70,000। ठीक है, अब ड्राइंग्स देखो, हमें एसेट साइड में सिर्फ बी की ड्राइंग्स दी है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ए की करेंगे, प्लस ड्राइंग्स ए की क्वेश्चन में गिवन है 16,000 तो हम 16,000 को लिख लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 96,000 ओपनिंग कैपिटल एंड इसका 70,000। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई है। अब हम इस पे इंटरेस्ट लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोला है, तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा भाई, 96,000 इनटू क्वेश्चन में गिवन है 5%, सो 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा निकल आएगा 4,800। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 70,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका निकल जाएगा 3,500। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।